नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो सच में गांव में रहकर अपना व्यवसाय करना चाहते हैं और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं। दोस्तों, आज का जो 5 बिजनेस आइडिया है उसमें से आप किसी भी एक पर भी काम करते हैं तो आराम से 50 से 60 हज़ार रुपया कमा सकते हैं और अपना कंडीशन को सुधार सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि वो आखिर 5 कौन सा बिजनेस आइडिया है जो करके आप आराम से 40 से 50 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला बिजनेस आइडिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है दोस्तों, चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आप लोग कहीं जाते हुए ज़रूर देखा होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में फल की खेती होती है या सब्जी का खेती होती है। तो जो फल की खेती होती है उसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो इस तरह के किसान फसल को उगाकर अच्छा पैसा कमाते हैं। केवल सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास 10 कट्ठा भी खेत है तो उसमें ये बिजनेस आराम से कर सकते हैं और 30 से 40 हज़ार रुपया आपका कहीं नहीं गया है। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कि अगर आपके पास 10 कट्ठा भी खेत है तो आप किस तरह से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये दिमाग लगाइए कि जो मैं फसल बोने वाला हूँ उसका डिमांड कब हो रहा है, किस सीज़न में उसका काफ़ी डिमांड हो रहा है। अगर आपको जब डिमांड मालूम चल जाएगा तो 10 कट्ठा में उस फसल को आप बो दीजिए। जैसे जैसे वो फसल को बो देंगे, जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा, फिर उसको काट कर ले जाकर मार्केट में बेचिए। इस तरह से जब आप बेचेंगे तो उसमें से जो भी मुनाफा होगा उसको आप फिर से लगाकर 1 बीघा में उस फसल को बोइए और फिर इस तरह से कर करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो बिजनेस नंबर 2 है डेयरी केंद्र। डेयरी केंद्र दोस्तों आजकल इतना चर्चा में चल रहा है और इसका भी कभी भी डिमांड कम होने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि किसान जो होते हैं खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। हर किसान के पास 1 से 2 गाय या भैंस अवश्य रहती है। खेती के साथ साथ उन पशुओं को भी पालते हैं, उनका दूध निकालते हैं और ले जाकर डेयरी केंद्र पर बेचते हैं और कुछ पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा डेयरी केंद्र के बारे में, लेकिन डेयरी केंद्र का बिजनेस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, डेयरी केंद्र खोलने के लिए आपके पास ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में अमूल और बटर 2 कंपनियां चलती हैं। आप वहां पर जाइए और उन लोगों से बताइए में 50 से 60 लीटर दूध एक टाइम में उपलब्ध होता है। इस तरह से आप जब उनको बताएंगे तो आपको लाइसेंस दे देते हैं और साथ में मशीन भी देते हैं। सिर्फ आपको 50 हज़ार रुपया की ज़रूरत पड़ती है और ले आकर एक मार्केट में दुकान ले लीजिए जो कि 1500 में आसानी से मिल जाता है और वहाँ पर अपना डेयरी केंद्र को बैठा दीजिए। उसमें आपको पैसा कैसे कमाना है दोस्तों हम बता देते हैं। आपके डेयरी पर 50 लीटर दूध आ रहा है एक टाइम सुबह के टाइम, तो क्या करिए उसमें से दोस्तों 30 लीटर जो दूध है वो डेयरी केंद्र को दे दीजिए और 20 लीटर दूध वहाँ के जो लोकल ग्राहक है उनको खुद बेच दीजिए। अगर 1 लीटर पर भी आप 10 रुपया कमाते हैं तो एक टाइम में आप 400 रुपया कमा लेंगे। इससे दोस्तों आप दोनों टाइम मिलाकर 800 रुपया एक दिन में कमा लेंगे। और जो 30 लीटर दूध एक टाइम जा रहा है, यानी दोनों टाइम मिलाकर 60 लीटर जो दूध जा रहा है उसका जो प्रॉफिट है वो अलग है। तो दोस्तों, इस तरह से आप 50 से 60 हज़ार रुपया आसानी से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस नंबर 3 है पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में हम आपको बताते हैं कि ये आखिर होता क्या है। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि गांव में ज़्यादातर अंडे और मुर्गी का व्यवसाय ज़्यादातर लोग करते हैं और उसका डिमांड कम भी नहीं होता है। तो दोस्तों, इसी पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। इस तरह का बिजनेस को शुरू करने में दोस्तों आपको ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास 1 से 1.5 लाख रुपया है तो आप ये बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप ज़्यादा नहीं 100 ही मुर्गी को लेकर आइए और उसमें से अंडा को निकलवाइए और जैसे जैसे आपके पास इस पैसा बढ़ता जा रहा है इस अपने बिजनेस को और ग्रोथ में ले जा सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नंबर 4 है दोस्तों फिश फार्मिंग। दोस्तों, अगर आपके पास गांव में थोड़ा भी पानी का स्रोत है तो ये बिजनेस आप ज़रूर करें, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होता है। दोस्तों, मार्केट से फिश का जो बच्चा होता है उसको ख़रीद लाइए और लाकर अपने तालाब में छोड़ दीजिए। जैसे आप उसको तालाब में छोड़ देंगे और 2 से 3 मंथ तक उसको चारा खिलाइए। जैसे जैसे उसका वेट बढ़ता है फिर उसको मार्केट में ले जाकर बेचिए। इस तरह से जब आप करेंगे दोस्तों तो इसमें भी बहुत अच्छा खासा कमाई होती है और इस तरह के बिजनेस को करके भी लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं। नंबर 4 है मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में। दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग का डिमांड कभी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज का जनरेशन में जो युवा है
वो एक से बढ़ के एक मोबाइल को परचेज कर रहे हैं और इसका डिमांड तो कभी कम होने ही वाला नहीं है। तो क्या करिए दोस्तों, एक अपना शॉप खुलवा लीजिए और 3 से 4 मोबाइल जो रिपेयरिंग करते हैं अपने दुकान पर ले आकर उन लोगों से मोबाइल को रिपेयरिंग करवाइए और उन लोगों को मंथली पेमेंट पर रख दीजिए और आप एक मालिक के रूप में काम करिए। इस तरह से जब आप दोस्तों काम करेंगे तो आप आराम से इसमें भी 30 से 40 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। चाहे तो आप खुद एक मोबाइल रिपेयरिंग के दुकान पर जाकर सीख सकते हैं। पहले सीख लीजिए, उसके बाद खुद अपना एक शॉप खोलिए और पहले आप खुद काम थे, जैसे आपका ग्राहक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप चाहें तो 1-2 और मोबाइल रिपेयरिंग वालों को अपने पास रख लीजिए और इस बिज़नेस को और ऊंचा लेवल तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा 5 बिजनेस आइडिया। इनमें से किसी भी एक पर आप काम करिए, आपको अच्छा प्रॉफिट देगा।